Hello student, this is Devendra Pandey. You are welcome to Devans classes. Today I will discuss about it. आज हम it के बारे में चर्चा करेंगे. What is the role of it in English grammar, in English spoken and for all competitive exam. तो आज हम it के बारे में चर्चा करेंगे. देखिएगा, अभी तो हम it का प्रयोग जानते थे कि it का प्रयोग सर्वनाम प्रोनाउन के रूप में होता है. it का प्रयोग सब्जेक्ट कभी कभी कार्य करता है. अब यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही. ठीक है. इट फिर आगे हम यहाँ पर पास्ट में बता रहे हैं, प्रेजेंट में है. अब इट वाज आई, इट वाज यू, इट वाज ही. अब इन सब का इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कैसे यूज होना है, कैसे कैसे इनका अर्थ निकलता है, ये देखिएगा. जैसे यहाँ पर हम लिख दिए इट इज आई. इट इज आई का मतलब मैं ही हूँ. यहाँ पर जो इट जो है ये आई को यहाँ पर क्या है, महत्व दे रहा है. तो इट का प्रयोग यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने हेतु यहाँ पर जो हम इट का प्रयोग कर रहे हैं, इट वैसे होता है प्रोनाउन, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है. तो इट का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने हेतु. जब हम क्या करते हैं, कोई बात को हम स्वीकार करते हैं, अपने आप को मतलब कि स्वीकार करते कहते हैं कि इट इज आई, मैं ही हूँ, है ना. इट इज यू, तुम ही हो. ऐसे इस दिन क्या करते हैं, इट क्या करता है, इस पर इसके महत्व देने हेतु करते हैं. तो ये प्रेजेंट में है. इट क्या है यहाँ पर एक, और इट क्या प्रेजेंट में है. तो यहाँ कह दिए कि मैं ही हूँ. ठीक. अब देखिएगा, अब आप एक नहीं 100, 200, 500 सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं. बस इसी का ऐसे यूज करते करते आगे ले जाइएगा. देखिए जैसे हम इट इज आई, मैं ही हूँ. अब देखिए आपको भ्रम होता होगा कि जैसे हम इट इज ही, इट इज ही, वह ही है. अब देखिएगा, आप एक नहीं अनेकों सेंटेंस, हम बोल दिए एक नहीं अनेकों सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं. इट इज सी, यहाँ पर वह पुरुष के लिए है. इट इज सी, वह स्त्री के लिए है. हम कह दिए इट इज यू, तुम ही हो. अब देखिएगा, अब आपको लग रहा होगा यू के साथ आर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो इज लग रहा है, इज लग रहा है, इज लग रहा है, ये सभी इज ये इसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं. इट के साथ इट क्या होता है, सिंगुलर नंबर में होता है. तो इसलिए हमारी जो इज लग रही है नंबर ये, तो इट के लिए, ये इट यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है. तो यहाँ पर क्या है, ये इज का प्रयोग यहाँ पर इट के लिए. अब देखिए बता दिए एक नहीं आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं. यहाँ पर हम दिए इट इज वी, हम ही हैं. ठीक है ना. देखिएगा ऐसे आप एक नहीं 100, 200, 500, 1000 सेंटेंस ऐसे बन सकते हैं. इट इज राम, राम ही है. अगर हमको कहना है कि तुम ही हो, इट इज यू, राम ही है, इट इज राम, है ना. हम कह दिए कि सरिता ही है, तो इट इज सरिता. ठीक. कुछ भी कहना है आपको, जैसे हम कह दिए कि यहाँ पर किसी लड़के का नाम इट इज अंकित, अंकित ही है. देखिए इसमें क्या है, सभी को इम्फेसिस हम ही हैं. ये बी को क्या कर रहा है, महत्व दे रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर सब देखिए बी के साथ वैसे आर का प्रयोग होता है, लेकिन ये इट क्या है, सिंगुलर है. तो हेल्पिंग वर्ब जो लग रही है, तो इट के लिए लग रही है. और ये महत्व इस पर दे रहा है, हम ही हैं, तुम ही हो, वही है. इट इज आई, मैं ही हूँ. ठीक है. अगर हमको आगे सेंटेंस जोड़ना है, इसी में से कुछ और कहना है कि मैं ही हूँ जो आपकी सहायता किया, मैं ही हूँ जो कुर्सी को तोड़ा हूँ, ये है ना. वही है जो मेरा पेन चुराया है, राम ही है जो रावण को मार. तो क्या है कि ऐसे हमको सेंटेंस अगर बनाने हैं, तो अब देखिएगा ये तो प्रेजेंट के लिए हो गए कि मैं ही हूँ. अब आगे हमको सेंटेंस और इसी में जोड़ना है. इसको आप जल्द से कॉपी करिएगा, है ना. जैसे यहाँ लिख दिए हम इट इज यू, तुम ही हो, हु जो क्या किए हो, हैव स्टोलन माई पेन. देखिएगा अब यहाँ पर क्या लिखा है, तुम ही हो, है ना. यहाँ पर क्या है, तुम ही हो
जो क्या किए हो, हैव स्टोलन माई पेन, मेरा पेन चुरा लिए हो। सेंटेंस एक बन गया कि नहीं। बोल चाल में अगर हमको अब ऐसे कहना है कि तुम ही हो जो हमारे पेन को चुराए हो, वही है जो मेरी सहायता किया है, तुम ही हो जो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसे सेंटेंस हमको अब बोलना है कि तुम ही हो जो इतना उठा सकते हो, तुम ही हो जो यहाँ से वहाँ तक दौड़ सकते हो, तुम ही हो, है। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे हम, अब देखिएगा, जैसे कि इट इज भी हम ही हैं। अब यहाँ पर क्या हु, जो क्या कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इतना इजी है, सरल है कि नहीं है। अब इट इज भी हम ही है, जो के लिए यहाँ पर ये हु क्या होता है, प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये इसके लिए है ना। तो कहा है कि हम ही हैं जो क्या कि, अब देखिए प्रेजेंट में है तो कैन क्या होता है, ये प्रेजेंट के लिए होता है। तो क्या हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम ही हैं जो इस प्रश्न का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे हमको समझा रहे हैं, देखिएगा जैसे हमने कह दिया कि इट इज आई, मैं ही हूँ, हु हैव हेल्प्ड यू, जो मैं ही हूँ जो आपकी सहायता किया है ना। तो देखिएगा अब ऐसे आपका भी एक नहीं 1000 सेंटेंस बनाएंगे, बशर्ते क्या है यहाँ पर देखते जाइएगा, माइंड करिएगा। देखिए अब यहाँ से हमारी समस्या दूर हो गई। इट इज आई, मैं ही हूँ, इट इज यू, तुम ही हो, इट इज ही, वही है, इट इज राम, राम ही है, इट इज सरिता, सरिता ही है, इट इज अनिल, अनिल। तो देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए। अब आगे क्या कहना है कि हमको सेंटेंस जोड़ना है। सेंटेंस क्या जोड़ना है, जैसे हम कह दिए कि इट इज ही, यह वही है, क्या हु हैज रिटेन माई कॉपी। देखिए अब क्या लिखा है, लिखा है कि इट इज ही, वही है, हु जो क्या किया है रिटन माई कॉपी, जिसने मेरी कॉपी लिखी है। अब ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखिए जैसा इट इज सी, वही है ना, क्या हु हैज ब्रोकन हिज पेन। अब देखिए क्या लिखा है, इट इज ही, वही है, हु हैज ब्रोकन हिज पेन, जो उसका पेन तोड़ी। तो यहाँ पर क्या है, इट इज ही, वही है, इम्फेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस पर ये दबाव दे रहा है, एक प्रोनाउन को महत्व दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बता रहे हैं कि इट का प्रयोग यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने हेतु। अगर हमको अब ऐसे कहना है कि इट इज आई, मैं ही हूँ। अब देखिएगा सेंटेंस और हम लिख रहे हैं अभी, जैसे हम दिए हम इट इज आई हु कैन रन 80 किलोमीटर। देखिएगा अब यहाँ क्या कह रहा है कि यह मैं ही हूँ जो 80 किलोमीटर की दूरी दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये इम्फेसिस हो रहा है, इस पर ये स्वीकार कर रहा है, इस पर दबाव दिया जा रहा है। ऐसे के लिए क्या करेंगे, इट इज के आगे हमको जो सेंटेंस लिखना है कि इट इज ही, वही है, इट इज यू, वही। तो इसके आगे का क्या है, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट में दिया है, प्रेजेंट में दिया है ना। इसके आगे क्या करेंगे, हम प्रेजेंट के लिए लिखते जाएंगे। तो इसको आप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि इट इज आई, मैं ही हूँ, इट इज यू, तुम ही हो, इट इज ही, वही है। अब हम देखिए आगे ये लिखा हुआ है, इट वाज आई, इट वाज यू, इट वाज ही। तो अगर हमको पास्ट में कहना था, क्या कहना है कि इट वाज राम। क्या लिखा है, इट वाज राम, राम ही था, राम ही थे। हम यहाँ दे आगे हम इट वाज आई, फिर देखिए क्या हुआ, मैं ही था, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है तो ये क्या लग गया, वाज के लिए। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि राम ही था।
देखिए अब यहाँ पर ये राम के लिए क्या राम पर इम्फेसिस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये राम को महत्व दे रहा है, तो राम ही था, हम बोलते इट वाज आई, मैं ही था। अब कहना है कि इट वाज यू, तुम ही, इट वाज यू। अब देखिएगा यू के साथ वैसे तो वर्ग का प्रयोग होता है WR होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वाज, क्योंकि यहाँ पर इट के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इट क्या सिंगुलर में होता है तो वाज का प्रयोग सिंगुलर में होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है वेयर नहीं वाज का ही प्रयोग होगा। सब कुछ देखते जाइएगा, इट वाज यू, अब क्या है आप ही, तुम ही थे, आप ही थे। अब आगे फिर से हमको सेंटेंस ऐसे बोलना है जैसे इट वाज यू, तुम ही थे जो क्या किए मेरी सहायता किए थे, तो हु हेल्प मी। अब देखिए ये क्या था, यहाँ ये पास्ट में था तो यहाँ भी क्या हो गया, ये पास्ट में आ गया, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस आ गया, तो यहाँ क्या लिखा है इट वाज यू, तुम ही थे क्या किए, हु हेल्प्ड मी, जो मेरी सहायता किए थे। अब देखिए हम बता दें पहले आपको कि आप एक नहीं ऐसे 1000 2000 सेंटेंस बना सकते हैं, बोलचाल में इसका प्रयोग जैसे करते हैं, मैं ही था, इट वाज आई, है ना, हु टोल्ड यू अ स्टोरी, जो आपको एक कहानी बताया था, तो देखिएगा इट वाज आई यहाँ पर लिखा हुआ है, हु हैड गिवन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट वाज आई, ये मैं ही था जो क्या किया था, आपको एक पेन दिया था, तो यहाँ पर क्या है ये इट, ये देखिएगा इट के साथ वाज पास्ट में लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया हैड का प्रयोग, तो यहाँ पर क्या इट वाज आई, मैं ही था, मैं ही था, मैं ही था। तो देखिए अब इसी में से ऐसे हम और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे देखिए लिखा है इट वाज राम, राम ही था। अब आगे अगर कुछ कहना है हमको तो हु किल्ड, देखिए ये क्या लिखा है इट वाज राम, राम ही था जो क्या किए रावण की हत्या किए, राम को मारे, रावण को मारे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है इट वाज राम, ये राम था, अब पास्ट में इधर मारा था, तो इधर का सेंटेंस कैसा हो जाएगा पास्ट का हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, ये इट वाज राम, राम ही था, राम पर हु किल्ड रावण, जो रावण को मारा था। ऐसे सेंटेंस अगर हमको और लिखना है देखते जाइएगा जल्दी से, और आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे यहाँ पर दिए इट वाज लिखा है इट वाज राकेश हु ब्रोक हर पेन। अब देखिए क्या है इट वाज राकेश, राकेश ही था, राकेश पर इम्फेसिस हो रहा है ना, राकेश पर दबाव महत्व दिया जा रहा है, क्या किया हु ब्रोक हर पेन, जो उसके पेन को तोड़ा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं इट वाज आई, मैं ही था। अब यहाँ पर क्या कर दिए हु कुड रीड इट, क्या लिखा है इट वाज आई, मैं ही था, ठीक है, हु कुड रीड इट, जो इसे पढ़ सकता था। यहाँ पर देखिए कुड का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट में, तो जब इधर का पास्ट में है तो यहाँ का भी टेंस कैसे होगा पास्ट में ही होगा। देखिए सही में क्या है इम्फेसिस दबाव हो रहा है, किसी शब्द पर दबाव दिया जा रहा है, यहाँ पर क्या है ये स्वीकार कर रहा है इट वाज आई, मैं ही था, अपने आप को एक्सेप्ट कर स्वीकार कर रहा है इट वाज आई, मैं ही था, देखिए इस पर इम्फेसिस है ये। अब आगे क्या करना है रिलेटिव प्रोनाउन, व्यक्तियों के लिए हु क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, तो जो के लिए क्या इसको लगा करके यहाँ पर पास्ट का इधर टेंस हम लिख देंगे। अब ऐसे आप सेंटेंस और बना सकते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पर लिख दिया मैं इट वाज द प्लेस, क्या लिखा है इट वाज द प्लेस है वही जगह था, वेयर
हिज ब्रदर, इसी के आगे लिख रहे हैं वाज मर्डर। देखिएगा अब यहाँ का ये जगह को क्या, जगह को इम्फेसिस कर रहा है, जगह को, या वही जगह था, इट वाज द प्लेस, या वही जगह था वेयर हिज ब्रदर वाज मर्डर्ड, जहाँ उसके भाई की हत्या की गई थी। तो जहाँ हमको जगह को इम्फेसिस करना है कि यह वही जगह था, या वही जगह है जहाँ हम पैदा हुए थे, है ना। देखिएगा जैसे यहाँ पर दिए हम, इट इज द प्लेस वेयर आई, देखिए क्या लिखा है, इट इज द प्लेस, वही जगह है, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जगह के लिए इम्फेसिस किया गया है। ऐसे स्थिति में क्या होता है, जहाँ मतलब कि जगह को इम्फेसिस करते हैं, तो इट इज द प्लेस, या वही जगह है, वेयर, जहाँ क्या है, आई लिव, मैं रहता हूँ। अगर सेंटेंस ऐसे हमको बनाना है, इट इज आई, इट इज यू, इट इज वी, इट इज ही, इट इज सी, है, इट इज राम, इट इज अनिल, इट इज अंकित, इट इज द बॉय, है, ऐसे क्या करेंगे, तो इट इज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिएगा अभी और मिटा रहे हैं इनको हम, आगे देखिएगा यहाँ पर हम दिए इट इज द चाइल्ड, यह वही बच्चा है, हु हेल्प, आगे किसी की यहाँ कर सकते हैं हर, जो उसकी सहायता किया था। देखिए यहाँ पर क्या इम्फेसिस हुआ है, और चाइल्ड, चाइल्ड के लिए वैसे भी क्या होता है, जहाँ जेंडर मालूम नहीं होता, जहाँ मेल फीमेल को छुपा देते हैं, जहाँ चाइल्ड यहाँ पर हम व्यक्त न करें कि लड़का है कि लड़की है, तो वैसे भी इसके पहले इट का प्रयोग, तो इसको तो आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्फेसिस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ नहीं, तो ऐसे हम एक नहीं अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे करके, फिर से देख लीजिएगा, इट इज आई, मैं ही हूँ, इट इज यू, तुम ही हो, इट इज ही, वही है, इट वाज आई, मैं ही था, इट वाज यू, तुम ही थे, इट वाज ही, वही था, इट वाज अतुल, अतुल ही था, इट वाज श्याम, श्याम ही था। ऐसे सेंटेंस अगर हमको बनाना है तो बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी इसके आगे का पार्ट हम अगले वाले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।